Hello my dear friends and students, once more you all welcome to my YouTube channel English Max। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कि थिंग्स से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में। आज का ये जो प्लेसेस से रिलेटेड पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड प्लेसेस और बर्ड्स और एनिमल्स से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल पिछले वाले में वर्ड्स ज़्यादा थे और आज वाले में उतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से आज का ये सेशन। तो ये रहा आपका एक एक करके प्लेसेस के बारे में। देखिए वन बाय वन आपके सामने लाते रहेंगे इसको। तो देखिए ये है पहला वर्ड, आपको देखने में आ रहा होगा क्या लिखा है, कैच, क्रेच। क्या है ये, क्रेच है। क्या होता है जी, क्रेच क्या होता है? क्रेच आजकल देखिए बड़ा फैशन है लोगों को, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो अब पता लगा हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब कर रहे हैं और उनके पास एक छोटा सा बेबी है, बहुत छोटा नहीं, मतलब अगर 5-6 महीने का या साल भर का हो जाता है। अब वो छुट्टी लेकर कब तक घर बैठे रहेंगे? तो अब होता क्या है कि इसमें लोग शहरों में इस तरह के काम करते हैं, एक क्रेच खोल लेते हैं। क्रेच में बेबी के केयर टेकिंग के लिए पूरा इंतज़ाम होता है और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बच्चे को वहाँ पे क्रेच में छोड़ करके अपने ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लौटते समय बच्चे को ले लेते हैं, तो डे केयर के रूप में उसको रखा जाता है। तो क्रेच क्या है, एक नर्सरी होती है, ठीक, बच्चों के लिए, जहाँ बेबीज आर लुक्ड आफ्टर, बच्चों की देखभाल की जाती है, वेयर देयर पेरेंट्स वर्क, जब उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए ये क्रेच होता है। ठीक है, चलिए अब एक वर्ड है किंडरगार्टन। तो व्हाट डू यू मीन बाय किंडरगार्टन? किंडरगार्टन मतलब जाहिर क्या है, किंडर मतलब हो ना चिल्ड्रन से लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, किंडर का मतलब हो गया चिल्ड्रन, और गार्डन क्या होता है, गार्डन है एक्चुअली। तो चिल्ड्रंस गार्डन, बच्चों का बगीचा, उसी को रखा गया है किंडरगार्टन। डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने मतलब एक कोई मैडम थी, उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी किंडरगार्टन की। तो किंडरगार्टन कैसी जगह है? ये एक स्कूल का एक भाग होता है, इन्फेंट्स के लिए होता है, मतलब छोटे बच्चों के लिए होता है, जो 3 साल के होते हैं उन लोगों के लिए। बच्चे स्कूल जाने में, कापी किताब ले जाने में उनको उबन लगती है, बोरियत लगी, तब मज़ा नहीं आएगा, तो बच्चों को बिना कापी किताब के ऐसे स्कूल भेज दिया जाता है टिफ़िन लेकर के। और बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, वो वहाँ पे झूला होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, क्रोकोडाइल होगा, तो बच्चे उन्हीं पे बैठ के झूला करते हैं, कूदा करते हैं, और टीचर उनको उन्हीं मतलब जानवरों की जो डमी होती है उन्हीं को पास ले जा के सबके बारे में बता भी जाती है। तो बच्चा खेलते खेलते मतलब वो सीखता है पूरे खेलने के माहौल में, एक गार्डन टाइप का होता है, तो उसी को कहते हैं किंडरगार्टन, एक जगह है वो। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा, आई स्कूल फॉर इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए होता है। माहौल वहाँ का क्या होगा, सिर्फ खिलौने 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 होंगे, कापी किताब कुछ नहीं होती है। ठीक है, अगला वर्ड है आर्फनेज। आर्फनेज क्या है, देखिए ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ORPHAN, आर्फन मतलब होता है अनाथ। तो आर्फनेज का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह है जहाँ आर्फन बच्चों को रखा जाता है, या अनाथ बच्चों के लिए जो घर होता है उसे कहा जाता है आर्फनेज। हिंदी में क्या कहते हैं, अनाथालय। क्या होगा, प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड। ठीक है, तो अनाथों के लिए घर, हिंदी में क्या कहोगे इसको, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनाथालय। ठीक, अगला वर्ड है असाइलम। असाइलम का मतलब क्या होता है, आश्रम। क्या हो गया ये, आश्रम। ठीक है ना, तो ये आश्रम हो गया असाइलम। तो ये है होम फॉर डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, बेसहारा, या आप कह सकते हो लाचार। ठीक है, वो व्यक्ति जो लाचार है, जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, तो उनके लिए जो घर होता है, उनके रहने के लिए, बेसहारों के लिए जहाँ पर आश्रम वगैरह बना दिया जाता है, वो असाइलम कहा जाता है। ठीक है, रिसॉर्ट एक जगह होती है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, सारे वर्ड एक साथ देखते हैं रिसॉर्ट से रिलेटेड, तब मजा आएगी। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। देखिए एक वर्ड है रिसॉर्ट। रिसॉर्ट का मतलब जानते हैं, आजकल तो बड़े बड़े होटलों के आगे भी रिसॉर्ट लिखा होता है। एक्चुअली रिसॉर्ट ऐसी जगह थी जैसे हिल स्टेशन वगैरह होता है, कोई पिकनिक प्लेस वगैरह होता है, एक ऐसी जगह जहाँ फ्रिक्वेंटली लोग आते जाते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिटेड फॉर रीजन ऑफ प्लेजर एंड हेल्थ। तो ठीक है, थोड़ा घूम टहलाते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से भी और मनोरंजन या आनंद के लिहाज से भी, घूमने टहलने के लिए वो जहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं आप, उसी को रिसॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, और रेस्टोरेंट क्या होता है, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, एक प्लेस है जहाँ
पीपल में ऑब्टेन फूड एंड रिफ्रेशमेंट, आपको वहाँ खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता वगैरह और खाना पीना ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो होटल या इन क्या होगा, होटल या इन में क्या होता है ना, वहाँ आपको लॉजिंग और रिफ्रेशमेंट दोनों मिल जाता है। देखिए क्या मिलेगा, लॉजिंग प्लस रिफ्रेशमेंट, मतलब आपको खाने पीने के साथ साथ में ठहरने की जगह होती है। होटल में खाने पीने के साथ ठहरना भी है और रेस्टोरेंट में केवल खाना पीना है, ठहरना नहीं है। ध्यान ही देखिए फिर से, होटल और इन में क्या होता है, खाने पीने के साथ ठहरने का भी है, रेस्टोरेंट में केवल खाना पीना है, ठहरना नहीं है। और रिसॉर्ट का मतलब आप अपना खाना लेके जाइए, वहाँ पे खाली घूमिए टहलिए मौज करिए और उसके बाद चले आइए, रिसॉर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा, ठीक है, तो अगला वर्ड है हमारा रिफैक्टरी। तो देखिए रिफैक्टरी क्या चीज़ होती है, अ रिफ्रेशमेंट हॉल इन द मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स। ठीक है, तो जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, साधु संतों के जो मठ होते हैं और जो कॉन्वेंट होते हैं, अभी बताएंगे आपको कि मोनेस्ट्री क्या होती है, कॉन्वेंट भी क्या होती है। देखिए नीचे वर्ड मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट में जो रिफ्रेशमेंट हॉल होता है, जहाँ चाय पानी नाश्ता वगैरह ये सब करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, उसको रिफैक्टरी कहा जाता है। अब आ जाते हैं, आपको बता देते हैं कि कॉन्वेंट और मोनेस्ट्री क्या चीज़ होती है। देखिए मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं, एक रेजिडेंस होता है मोंक्स या प्रीस्ट के लिए। मठों में जो साधु सन्यासी भिक्षु होते हैं, जो पुजारी उजारी होते हैं, उनके रहने की जो जगह होती है उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। मोनेस्ट्री को आप एक वर्ड में जान लीजिए, मठ। क्या होता है, मठ। और कॉन्वेंट क्या होती है, कॉन्वेंट नन्स के लिए होता है। नन क्या होती हैं, जो लेडी साधु होते हैं, जो लेडी सन्यासी होती हैं, तो उनको नन कहा जाता है। तो जहाँ पर नन रहती हैं, नन्स के जो हॉस्टल होते हैं, तो नन्स के हॉस्टल को ही कॉन्वेंट कहा जाता है। और साधु सन्यासियों का जो हॉस्टल होता है उसको आप मोनेस्ट्री कह सकते हैं। अब एक अगला वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम और सैनिटोरियम बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि सैनिटोरियम में SANA, ध्यान रखिएगा, SANATORIUM, यहाँ है SANI। क्या फ़र्क है, इसमें ए लगा है एन के बाद, इसमें आई लगा है एन के बाद, बस इतना अंतर है। अगर आप देखने में या पढ़ने में जरा सी भी चूक करते हैं तो बड़ा धोखा हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। सैनिटोरियम और सैनिटोरियम ये फ़र्क है। ये क्या है, ये सैनिटोरियम है, ये सैनिटोरियम है। क्या अंतर है, चलिए सैनिटोरियम पहले देखते हैं। सैनिटोरियम हॉस्पिटल होता है उन लोगों के लिए जहां वीक लंग वाले लोग जाते हैं, जिनका फेफड़ा खराब हो जाता है, लंग्स वगैरह जिनका कमज़ोर होता है, वो लोग यहाँ पर रखे जाते हैं। उसको कहा जाता है सैनिटोरियम। ठीक है, क्या उसे कहते हैं, सैनिटोरियम। वीक लंग वाले लोग जाते हैं, खासतौर से TB के पेशेंट यहाँ भेजे जाते थे। और सैनिटोरियम, आई वाला सैनिटोरियम क्या होता है, ये एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस आर गिवन ट्रीटमेंट, जहाँ इलाज होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इलाज होता है। और ये जो सैनिटोरियम है, ये हवा पानी बदलने के लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, हवा पानी बदलने के लिए, हिल स्टेशन वगैरह जैसे टाइप का होता है, वो लोग होते हैं। अंतर आया, सैनिटोरियम एक प्लेस है, मतलब पिकनिक स्पॉट समझ लीजिए, हवा पानी बदलने के लिए। 6 महीने पहाड़ों पे रहा है तो थोड़ी शुद्ध हवा मिल गई, फेफड़े ठीक हो जाते हैं। और सैनिटोरियम हॉस्पिटल है, यहाँ रख के इलाज किया जाता है। सैनिटोरियम का ये फ़र्क होता है। अब आते हैं हम लोग डिस्पेंसरी। देखिए डिस्पेंसरी क्या चीज़ होती है, डिस्पेंसरी अब जानती है ना, जहाँ मेडिसिन मिलता है, जहाँ मेडिसिन की कंपाउंडिंग होती है। डॉक्टर ने लिख दिया दवा, डॉक्टर कहाँ है, क्लिनिक पर है, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, आप जाते हैं डिस्पेंसरी में, वहाँ क्या कहते हैं, कंपाउंडर आपको उतनी खुराक में दवा कहते देता है कि निशान लगा था, ये 2 बार खाइएगा, ये 3 बार खाइएगा, ये इसको आधी गोली खाइएगा, ये खाने के बाद खाइएगा, खाने के पहले खाइएगा। तो ये लोग जो बताता है, कंपाउंडर जो बताता है, जहाँ दवा बनाता है, उसको डिस्पेंसरी कहा जाता है। कैंटोनमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कैंट एरिया, इलाहाबाद कैंट एरिया, बनारस कैंट एरिया, लखनऊ कैंट एरिया। तो ये कैंट क्या होता है, वो कैंट इसी कैंटोनमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, समझ लीजिएगा। कैंट एरिया क्या होता है, जहाँ सोल्जर्स के क्वार्टर होते हैं, समझ में आया,
जहाँ सैनिकों के रहने की जगह होती है, सैनिकों के घर बने होते हैं, उसे कैंटोनमेंट कहा जाता है। बैरक क्या होता है? बैरक उस बिल्डिंग को कहते हैं, उस रहने की जगह को कहते हैं, या उस एकोमोडेशन को कहा जाता है जहाँ सैनिक रहते हैं। तो अब कैंटोनमेंट और बैरक में क्या अंतर हो जाएगा? अंतर समझिए। कैंटोनमेंट होता है जब युद्ध नहीं हो रहा होता है तो वहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो जहाँ उनका परिवार रहता है, ये वाला होगा। अब बैरक क्या होता है? ये बॉर्डर पे होता है, ठीक है, बॉर्डर पे, सीमा पे जहाँ वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहाँ जो उनके लिए रहने की जगह बनाई जाती है, बैरक, टेंट वगैरह बना के रखते हैं, तो उसको बैरक कहते हैं। कैंटोनमेंट और बैरक में फ़र्क समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड हैं। एनिमल्स, बर्ड्स और रिलेटेड से, इंसेक्ट से रिलेटेड प्लेस। तो डवकॉट, अब इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा ना कि जैसे ये मतलब जहाँ ये रहते हैं, इनके रहने की जगह, जहाँ पाले जाते हैं, बस यही सारी चीज़ें होंगी और क्या। तो डवकॉट का मतलब क्या हुआ? जहाँ डब एक बॉक्स होता है जहाँ पर पिजन्स या डब्स रखे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ ये रहते हैं। कौन कौन है? पिजन्स या डब्स। इसी डब्स से ही तो डवकॉट नाम रखा गया है। तो कबूतरों और डब्स के रहने की जगह। पेन या बायर, PEN, पेन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेन या बायर किसके लिए होता है? काऊ, काऊ मतलब क्या हुआ? गाय के रहने की जगह। वही जिसको मैंने बोला था ना उस दिन, दालान, ठीक, ये दालान होता है। तो जिसको कह सकते हैं गौशाला। पेन या बायर का मतलब क्या हुआ? गौशाला। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? हार्स, मतलब क्या हुआ? घोड़ों के लिए, हॉर्स। ये होता है अस्तबल, क्या कहते हैं इसको? अस्तबल, घोड़ों के रहने की जगह होती है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल, ठीक। पैडॉक क्या होता है? पैडॉक एक एनक्लोजर एडजॉइनिंग होता है, रेस कोर्स से सटा हुआ होता है। रेस कोर्स मतलब जहाँ घोड़दौड़ होती है, जहाँ घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़ों की रेस जहाँ होती है उसी के बगल में एक एडजॉइनिंग जगह होती है, मतलब पैक रहती है, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है हॉर्स रेस के पहले। तो बिफोर रेसिंग मतलब केप्ट बिफोर रेसिंग, रेस होने के पहले जहाँ हॉर्सेस को रखा जाता है, घोड़ों को रखा जाता है, उसे पैडॉक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है वर्ड एक्वेरियम। तो आई थिंक एवरीबडी नो व्हाट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम किससे बना हुआ है? एक्वा, ACQUA। एक्वा मैंने क्या होता है? पानी। तो एक्वेरियम का मतलब होता है आप घर में जो शीशे के मतलब बना नहीं लेते, एक शीशे का बॉक्स होता है, तो और लीक प्रूफ होता है, शीशे का बॉक्स होगा, उसमें पानी भर देंगे और उसमें 2-4 मछलियाँ कलरफुल रख देते हैं, तो मछलियों के रहने की जगह होती है जो आप घर में बनाते हैं, तो मछली का वो होता है। तो आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर इन विच वेरियस काइंड्स ऑफ फिश एंड अदर एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। विवेरियम क्या होता है? विवेरियम एक जगह होती है जहाँ प्लेसेज आर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव, ठीक है, एंड लिव नियरली एज पॉसिबल एज द नेचुरल स्टेट, तो ये विवेरियम हो जाता है। एक तरह से अभ्यारण्य जैसा होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ जानवरों को उस माहौल में रखा जाता है जैसे वो अपने नेचुरल जंगली माहौल में रहते हैं, उसी तरह का उनको माहौल दिया जाता है, तो उसको विवेरियम कहते हैं। अबैट्वायर क्या होता है? अबैट्वायर एक तरह से बूचड़ खाना कह सकते हो इसको। तो अबैट्वायर क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब जहाँ उनका वध किया जाता है, तो इसको बूचड़ खाना कह सकते हो, उसको अबैट्वायर कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो ये अबैट्वायर हो गया। मार्केट में उनका मांस बेचने के लिए जहाँ पर लीगली, जहाँ परमिशन होती है, सरकार की ओर से लाइसेंस मिलता है, वो उस जगह को कहा जाता है अबैट्वायर, ठीक है। चलिए आगे। एवियरी क्या होती है? एवियरी किससे बना हुआ? AVI, AVI जहाँ भी लग जाएगा AVI तो क्या होता है? पक्षी हो जाता है, उड़ने वाले हो जाते हैं। तो एवियरी का मतलब होता है वो जगह जहाँ बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षी रखे जाते हैं। अपियरी, API जहाँ भी लग जाएगा API। साइड वाले में, किलर वाले में बताया था ना, AV किसके लिए लगता है? पक्षियों के लिए। AP किसके लिए लगता है? मधुमक्खियों के लिए। तो एपियरी का मतलब क्या होगा? जहाँ पे मधुमक्खी पाले जाते हैं, ठीक है, ये लिखा है। प्लेसेज वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खी पालन होता है। ड्रे किसको कहते हैं? DREY, ड्रे। ड्रे होता है स्क्वेरल का होम, मतलब क्या भाई? गिलहरी का घर होता है, उसको कहा जाता है ड्रे। तो ये हो गया ड्रे, गिलहरी का घर। लायर क्या होता है? LAIR। तो ये वाइल्ड एनिमल्स के रहने की जगह जो होती है, जो जंगली जानवरों के, खासतौर से थोड़ा खूंखार टाइप के जानवर जो होते हैं, शेर का जो घर होता है, इस तरह के टाइगर वाइगर का, उन लोगों का क्या कहता है? इनके रहने की जगह या खासतौर से जंगली जानवरों के रहने की जगह को कहते हैं लायर, ठीक। ब्यूरो क्या होता है? तो ब्यूरो जो अंडरग्राउंड, जो बिल बना के रहते हैं लोग, जो जानवर, ठीक है। तो प्लेस
ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे बिल बना के जो जानवर रहते हैं, तो जानवरों की बिल को कहा जाता है ब्यूरो। दीवार में जो बिल होती है उसको होल कहते हैं, और जानवरों की जो बिल जो रहने का घर रहने के लिए बनाते हैं वो ब्यूरो होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्यूरो के अलावा और कौन सा वर्ड मिल रहा हमको। ये मिल रहा डेन। तो डेन क्या होता है, वो लायन की गुफा होती है, शेर के घर को कहते हैं डेन। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है हाउस या बेड ऑफ हेयर। ठीक है ना, हेयर कौन हुआ, खरगोश। तो खरगोश के घर को क्या कहा जाता है, फॉर्म, FORM। कैनल क्या चीज होती है, डॉग जहाँ रखे जाते हैं। तो कुत्तों का घर जो होता है, जो कुत्तों के रहने की जगह होती है, उसको कैनल कहते हैं। हच क्या होता है, हच होता है जहाँ रैबिट्स रहते हैं। ठीक है, तो रैबिट्स के घर को हच कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। स्टाई, एक वर्ड देखिए क्या लगा हुआ है, स्टाई। स्टाई क्या होता है, जहाँ पर पिग्स पाले जाते हैं। ठीक है ना, तो सुअर के पालन की जगह होती है जहाँ सुअर पाले जाते हैं, वो स्टाई कहा जाता है। और इंसेक्टोरियम, इंसेक्टोरियम क्या चीज़ होती है, और ये क्रीपिंग या ब्रीडिंग प्लेस होता है, इंसेक्ट्स के लिए होता है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े ये सब पाले जाते हैं, जहाँ पर ये ब्रीड किए जाते हैं, उनको कहा जाता है इंसेक्टोरियम। ठीक है, तो ये थे आज 33 वर्ड्स। कल हम लोगों ने पढ़े थे 60 वर्ड्स, आज हम लोगों ने पढ़े 33 वर्ड्स। कुल मिला के कितने हो गए 93 वर्ड्स। तो करीब मतलब सेंचुरी नहीं लगा, सेंचुरी के पहले ही आउट हो गए, कोई बात नहीं है। तो ये थे आपके प्लेसेज से रिलेटेड हमारे 2 एपिसोड, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने ख़त्म कर लिए। उम्मीद है इससे आप लोगों को ढेर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। बहुत सारे वर्ड्स तो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने कलेक्ट करके इधर उधर से ढूंढ ढाड़ के आप लोगों के लिए बनाए थे। तो मुझे लगता है कि प्लेसेज में इससे ज़्यादा और वर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो फिर इसी तरह से अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे एपिसोड के साथ वर्ड्स से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।